बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के अंतर्गत हम लोग अभी नवरात्रि में विविध प्रकार की पूजा विधियों और अन्य प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे आग्रह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के जब चल रहा हो नवरात्रि, उस समय अगर आप कोई कुछ विशेष प्रयोग करें तो आपका भाग्य चमक सकता है, आपके सारे जो दुख दर्द हैं वो मिट सकते हैं। उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में यह प्रयोग चमका देंगे आपका भाग्य। ये है, अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो हम यहाँ पर कुछ आसान उपाय बता रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, आपका भाग्य चमका सकते हैं यह प्रयोग। बस शर्त यह है कि आप इनको श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। सबसे पहले जो हम प्रयोग बता रहे हैं आपको, लौंग के चमत्कारिक प्रयोग बतला रहे हैं। ये उपाय अगर आप नवरात्रि के दौरान करेंगे तो इससे अच्छा फल मिलेगा। आइए अब यह जानते हैं कि लौंग का प्रयोग कैसे करना है। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, पैसों की बचत नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के किसी दिन शाम को हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 7 लौंग डाल दें। 7 गिनती याद रखिए, 7 लौंग डाल दें। मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, फिर उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करें। यह प्रयोग करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। ऐसा करने से व्यर्थ के व्यय में कमी आती है, धन की बचत होती है। दूसरा प्रयोग है, परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता हो, कार्य अटक रहे हों, अन्य बाधाएं सता रही हों, तो हर शनिवार को तेल में 3-4 लौंग डालकर दीपक जलाएं और उसे घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। अंधेरे कोने में ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होने लगेगी और धीरे धीरे रोग कम होते जाएंगे। शुभ कार्य में बाधा आ रही हो, किसी की बुरी नज़र लग गई हो, बनते काम बिगड़ रहे हों, तो यह उपाय कीजिए। एक पीला नींबू लेकर उसमें 4 तरफ 4 लौंग गाड़ दें। नींबू में 21 बार ओम हनुमतई नमः का जाप कर घर से निकले और इससे काम बन जाएगा, जो काम आपका नहीं बन रहा होगा। ऐसा करके यह प्रयोग करके निकलें। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, जो पढ़ता हो याद न रहता हो, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता हो, याददाश्त कमज़ोर हो, तो किसी भी बुधवार के दिन 11 साबुत लौंग लें। इन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें और ओम गंग गणपतये नमः की एक माला जाप करें। अब इन लौंग को एक दिन बच्चे को खिलाते जाएं। इससे बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी और वह अच्छे नंबर लाने लगेगा। शारदीय हो या चैत्र नवरात्रि, माता की पूजा के 9 दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। शारदीय नवरात्रि में आप भी धन समृद्धि में वृद्धि व उन्नति पाने के लिए यहाँ बताए गए कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। देवी माँ के मंदिर में या घर के मंदिर में माँ को लाल पताका अर्पित करें, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लंबे समय से कोई काम या आपकी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो 9 दिन तक माँ को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर चढ़ाएं और फिर यह प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। रुके काम पूरे हो जाएंगे और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। धन लाभ चाहिए तो यह उपाय करें। पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मिष्ठान्न रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी का वास है तो नवरात्रि में कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे ये दूर हो जाएगी। नवरात्रि में अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक बनाने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। आम व अशोक के पत्तों की माला बनाकर घर के मुख्य द्वार में लगाएं। इसे बंधनवार भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में घर के मुख्य दरवाजे और मंदिर में आम व अशोक के पत्तों की माला बनाकर बंधनवार लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। घर
का जो है बुरे प्रभाव से रक्षा होती रहती है। नवरात्र के दौरान घर के बाहर मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान अवश्य बनाने चाहिए, इससे बिगड़े काम बनेंगे। नवरात्र में आप वास्तु से संबंधित कुछ आसान उपायों को भी कर सकते हैं, जिससे घर जो है वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। नवरात्रि में आप वास्तु से संबंधित कुछ आसान उपाय को करते हैं तो घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। नवरात्रि में उपाय जो वास्तु के जो उपाय हैं वो अगर आप अपनाते हैं तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अपने पूजा घर को लाल, गुलाबी, बैंगनी या हरे रंग से रंगवाना चाहिए। यह वास्तु के प्रयोग है। ये सकारात्मक ऊर्जा वाले रंग माने जाते हैं। अगर इस रंग से आपने घर को रंगवाया तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इन रंगों के प्रयोग से पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भूलकर भी पूजा घर में काले, नीले, भूरे रंग का इस्तेमाल न करें। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्र में आपको माँ दुर्गा की पूजा के लिए ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का प्रयोग करना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। घर का पूजा घर या पूजा का इसी दिशा में हो तो वह उत्तम माना गया है। माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण, दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा में रहना चाहिए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा माँ दुर्गा की दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण मुख करके पूजा करने से सुख और शांति मिलती है। नवरात्रि के समय में कन्या पूजन से बहुत लाभ मिलता है। माँ का आशीष प्राप्त होता है। 9 वर्ष तक की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में प्रतिदिन कन्या पूजन करें और उनका आशीष प्राप्त करें तो घर का वास्तु दोष दूर होगा। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। प्रतिदिन न कर पाएँ तो दुर्गाष्टमी या नवमी के दिन अवश्य ही कन्या पूजन करना चाहिए। लौंग को अद्भुत प्रभावकारी चमत्कारी माना जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए करें यह उपाय। अपनी उम्र के बराबर की संख्या में, यानी 30 साल के हैं तो 30 संख्या में लौंग लें। इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी दिन ये माला देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। जब तक मनोकामना पूरी ना हो जाए इसे तब तक देवी के गले में रहने दें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को प्रवाहित कर दें बहते जल में। यदि किसी ने आप पर कोई टोटका किया हो या आप किसी रोग से पीड़ित हो तो आपको देवी का 9 दिन अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। यदि मन की कोई आशा पूरी ना हो पा रही हो तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर देवी को भोग लगाएं और बाद में इस भोग का सेवन सिर्फ आप करें। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पूरे 9 दिन रोज एक समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। कमल पर विराजमान लक्ष्मी माँ की तस्वीर, यदि आपके घर में धन की कमी है और माँ लक्ष्मी बात नहीं कर रही तो ऐसे में नवरात्रि में अपने घर में ऐसी तस्वीर माँ लक्ष्मी की जिसमें माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान है ला करके रखें। ध्यान रखें तस्वीर में माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। मान्यता है कि नवरात्र में भी सोने व चांदी के सिक्के घर में लाना शुभ होता है। ध्यान यह रखना चाहिए कि इन सिक्कों पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र हों। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान भेंट करना शुभ होता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए घर में मोर पंख रखने चाहिए। मोर पंख को अपने घर में मंदिर में स्थापित करें। नवरात्रि में घर में केले का पौधा लाना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इसे घर के आंगन में लगाएं और रोजाना जल चढ़ाएं। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये थे कुछ प्रयोग ऐसे जो आप अगर नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी।